अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। जो शख़्स सऊदी अरब में आता है, चाहे कंपनी का वीज़ा है या चाहे मुअस्ससा का वीज़ा है, उसको चाहिए कि अपना इकामा बन जाने के बाद वो कीवा का अकाउंट बनाए, क्योंकि कीवा के अकाउंट के अंदर ही उसकी तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन होती है। चाहे वो नक़ल कफ़ाला के मुतालिक हो, चाहे उसका वर्क परमिट हो, चाहे उसका हरूब हो, ये तमाम की तमाम वर्कर की इन्फॉर्मेशन कीवा के अंदर ही होती है। इसी के अंदर ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसी के अंदर ही कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है। एक मुअस्ससे का जो वर्कर होता है, कंपनी का जो वर्कर होता है, उसकी तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन कीवा के अंदर ही होती है। कीवा अकाउंट के बाद अब हम बात करते हैं नकल कफ़ाला के बारे में। नकल कफ़ाला आप किसी कंपनी या मुअस्ससा में करवाना चाहते हैं, उसके लिए बुनियादी शर्त ये है कि आपका हरूब ना हो। हाँ, अगर आपका हरूब है पड़ा और कीवा की तरफ से आपको 60 डेज़ का और 60 दिन का और ग्रेस पीरियड मिल गया है, तो आप बिल्कुल ही कफ़ाला करवा सकते हैं। अब कफ़ाला करवाने के लिए आपको कुछ चीज़ें ज़रूरत होंगी और आपने वो अपनी कंपनी को, जहाँ पर आप कफ़ाला करवा रहे हैं या मुअस्ससा को, आपने देनी है। इन चीज़ों के अलावा आपने और कुछ भी नहीं देना नकल कफ़ाला के लिए, क्योंकि और चीज़ें ज़रूरत होती ही नहीं है। पहले ये है कि आपका इकामा नंबर, आपकी डेट ऑफ़ बर्थ, आपका आईबान नंबर, बैंक का आईबान नंबर, आपका ईमेल, आपका मोबाइल नंबर। इन चीज़ों के अलावा आपका और कुछ भी ज़रूरत नहीं होती। ये तमाम चीज़ें देने के बाद मुअस्ससा या कंपनी आपको एक तलब भेजेंगे। तलब से मुराद आपको एक रिक्वेस्ट भेजेंगे आपके कीवा अकाउंट के ऊपर। ये जो अभी आपको स्क्रीन पे के ऊपर नज़र आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट प्रीव्यू पे आप क्लिक करके आप पूरा के पूरा अपना कॉन्ट्रैक्ट को देख सकते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपकी कॉन्ट्रैक्ट कितना वक्त का है, यानी 1 साल का है, 2 साल का है, कुछ महीनों का है, जितना वक्त का भी है वो देख सकते हैं। आप अपनी सैलरी देख सकते हैं, आपने किस जगह पर काम करना है वो देख सकते हैं। आपकी छुट्टी, आपके एक दिन के अंदर कितना दिन घंटे आपने काम करना है, ये सारा की सारा कुछ इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही होता है। और अगर आपको ये कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ जो इत्तेफ़ाक हुआ है कंपनी या मुअस्ससे के साथ, सारा कुछ वहीं लिखा हुआ है, तो आप ये जो सामने स्क्रीन देख रहे हैं, आपको इसी तरह एक्सेप्ट का बटन नज़र आएगा। आप जैसे इसको एक्सेप्ट करेंगे, जब आपने कीवा का अकाउंट बनाया था, जो नंबर कीवा के अकाउंट में आपने ऐड किया था, उसी नंबर के ऊपर एक कोड रिसीव होगा। जब आप कोड यहाँ पर डालेंगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा। अब ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रोबेशन पीरियड देखना है, आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नोटिस पीरियड देखना है। मैं आपके इल्म के लिए बता देना चाहता हूँ कि जो प्रोबेशन पीरियड होता है, फ़ितरत तजर्बा, यानी कंपनी आपको जितना वक्त उन्होंने प्रोबेशन पीरियड का लिखा होगा, यानी 60 दिन का टाइम लिखा है, वो 1 दिन भी कर सकते हैं, वो 30 दिन भी कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से वो 180 दिन कर सकते हैं। ठीक है? ये उनका ये मतलब होगा कि 180 दिन के अंदर वो आपको आज़माएँगे, आपका तजर्बा देखेंगे, हाँ भाई आपको तजर्बा है नहीं, काम करना आता है या नहीं, तो वो ये चीज़ होती है। उसके बाद जो नोटिस पीरियड होता है, यानी जब आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया जाता है, चाहे अगर आपका 30 दिन का नोटिस पीरियड है, जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो कॉन्ट्रैक्ट यानी स्टार्ट होते ही वो शुरू हो जाता है। जो नोटिस पीरियड होता है वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होते ही शुरू हो जाता है। यानी अगर आज आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ है, नोटिस पीरियड आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 60 दिन था, आपने 60 दिन मज़ीद यानी कफ़ील के साथ, मुअस्ससे के साथ, कंपनी के साथ जो उन्होंने आपको काम दिया वो काम कर सकते हैं। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपको बताएँगे, यानी ये जो लेबर लॉ होते हैं, आर्टिकल होते हैं इनके, तो किस आर्टिकल्स के ज़रिए आप अपना कॉन्ट्रैक्ट यानी ख़त्म कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, आपको फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इंशाल्लाह इसके बारे में भी एक कंप्लीट वीडियो बनाएँगे। अब आ जाते हैं हम अपने नकल कफ़ाला वाले टॉपिक पे। कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो जाने के बाद अब बारी आती है नकल कफ़ाला की फ़ीस की। ये याद रखें कि नकल कफ़ाला की फ़ीस और इकामा की फ़ीस, वर्क परमिट की यानी रुख़सतुल अमल, करतअमल की फ़ीस, इंश्योरेंस की फ़ीस आपके इस कॉन्ट्रैक्ट में जिसको आपने एक्सेप्ट किया, ये हुकूमत की तरफ से लिखी जाती है। वज़ारतुल मौरिद व शरिया की तरफ से ये लिखी हुई होती है कि ये की सारी फ़ीसें, अगर आपकी इकामा की लेट फ़ीस है, यानी आपका इकामा एक्सपायर था, उसकी जो पहले साल, यानी अगर पहली बार आपका इकामा एक्सपायर हुआ है और इसको रिन्यू नहीं किया गया आपकी पुरानी कफ़ील की तरफ से, उसका 500 रियाल का यानी जुर्माना होगा। अगर यानी दूसरी बार इसी तरह हुआ है तो उसका मेरे ख्याल से 1000 रियाल इसी तरह जुर्माना होगा। तो ये सारी की सारी फ़ीसें कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती हैं कि मुअस्ससा का जो मालिक है, यानी आपका जो कफ़ील है, कंपनी है, वो अदा करेगी, आप अदा नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी कुछ कंपनी मुअस्ससा के कफ़ील होते हैं, वो कहते हैं कि भाई अगर आपका पहली दफ़ा कफ़ाला है, 2000 रियाल फ़ीस है, 1000 रियाल आप भरें, 1000 रियाल हम भरेंगे। दूसरी बार कफ़ाला है भाई, 2000 रियाल आप वर्कर से कहते हैं, 2000 रियाल आप भरो, 2000 रियाल हम भरते हैं। लेकिन जब आपने फ़ीस अदा कर दी है, चलो आपकी मजबूरी होती है, उस टाइम आप कफ़ाला करवाना चाहते हैं, काम की तलाश होती है, तो आप अदा कर लेते हैं। जब यानी आपको ज़रूरत होती है, ये आपका हक़ है, आप इनसे अपने पैसे वापस लें। अगर नहीं लेते तो इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपके पैसे अपने कैसे रिफ़ंड होंगे, और इंशाल्लाह 100% यकीन के साथ मैं ये बात कह सकता हूँ कि ये पैसे आपके इंशाल्लाह वापस होंगे। बाकी जब आपकी यानी फ़ीस अदा कर दी जाती है नकल कफ़ाला की, और उसके बाद आपका कफ़ील अपने इब्शिर अमाल वाले अकाउंट में जाता है। जैसे वर्कर का इब्शिर का अकाउंट होता है, कफ़ीलों का भी इसी तरह इब्शिर का अकाउंट होता है, जिसे इंग्लिश में इब्शिर बिज़नेस कहते हैं, अरबी में इब्शिर अमाल कहते हैं। वो उसमें जाएगा और वहाँ से आपकी जो नकल कफ़ाला की रिक्वेस्ट है उसको दूसरी बार यानी एक्सेप्ट करेगा, और आपका नकल कफ़ाला यानी हो जाएगा, ये जो आप आखिरी तस्वीर में देख रहे हैं। अब यानी कि 750 रियाल में एक मुअस्ससे का जो वर्कर होता है उसका इकामा रेडी हो जाता है। लेकिन ये आगे झूठ बोल देते हैं कि भाई हमने आपका 12,000 रियाल का इकामा नया किया, 9,000, 10,000, ये सारा का सारा झूठ होता है। जिस मुअस्ससा फ़र्दिया में 4 आमिल होते हैं, 4 वर्कर होते हैं, ये चालाकी के साथ उसकी फ़ीस कम करते हैं। अब उसकी एक ट्रिक है, यानी जो कफ़ील का मुअस्ससा है, उस मुअस्ससे के अंदर एक सऊदी को ऐड कर देते हैं, और जब वो सऊदी ऐड हो जाता है, मैं आपको प्रूफ़ भी दिखाऊँगा, क्योंकि मेरे पास सारा कुछ है पड़ा, इंशाअल्लाह मैं सारा कुछ आपको दिखाऊँगा। देखें, इसका पहले जो वर्क परमिट की फ़ीस, रुख़सतुल अमल की फ़ीस 9,700 आ रही थी, और जब उसने सऊदी ऐड किया है अपने मुअस्ससे के अंदर,
उसी वर्कर की कुछ दिनों के बाद वही फ़ीस 100 रियाल सिर्फ हो गई। 100 रियाल यहाँ पर वर्क परमिट की फ़ीस होती है, 650 रियाल बैंक के अंदर जाकर, यानी जो वर्क परमिट है वो कीवा की तरफ से जारी होता है, वो कीवा के अंदर ही उसकी फ़ीस देनी पड़ती है, वो सिर्फ कफ़ील ही अदा कर सकता है। जो इकामा की फ़ीस होती है वो आप किसी भी बैंक में एप्लीकेशन के ज़रिए सराफ़ा के ज़रिए वो अदा कर सकते हैं, जो कि 650 रियाल होगी। लेट फ़ीस के अलावा अगर 1 साल का आपने यानी देर कर दिया बनाने में तो 500 रियाल है, अगर दूसरी बार तो 1000 रियाल वो फ़ीस के साथ, यानी टोटल अगर आपका इकामा था पड़ा तो उसकी 750 रियाल में आपका इकामा रेडी हो जाता है। इंश्योरेंस की अगर बात करें वो 100 रियाल से 300 रियाल तक नॉर्मल फ़ीस है। ये सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, ये मुअस्ससा कफ़ील और शिरका यानी कंपनी ही अदा करेगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।